जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नदी चैप्टर से ही आगे देखेंगे जो कि दक्षिण भारत की नदी से संबंधित है। इसी को हम लोग प्रायद्वीपीय नदी भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ विशेषताएं देखते हैं इन नदियों का। तो पहली बात कि ये नदियाँ चौड़ी होती है, लगभग संतुलित है। यहाँ पर नदियाँ की आकार छोटी है और कम संख्या में है। इस इलाके में वर्षा कम होती है तो यहाँ पर जल की मात्रा भी कम होती है। नदियाँ ये हिमालय की तुलना में पुरानी हैं और प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं। ठीक है। साथ ही ये नदियाँ ज़्यादातर बहती है पूरब से पूरब की ओर, और कुछ नदी जैसे ताप्ती नर्मदा है वो पूरब से पश्चिम को बहती है, लेकिन ज़्यादातर बहती है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर। ये नदियाँ जो हैं मौसमी होती है, इस कारण से गर्मी के समय में सूखा पड़ जाता है, वर्षा के समय भरपूर पानी रहता है। अब जब सूखा पड़ता है गर्मी में, सिंचाई की जल भी कम पड़ जाती है। ठीक है। इन नदियों को दो भागे बांटा गया है, बंगाल की खाड़ी नदी और अरब सागर की नदी। तो पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का। इनमें सबसे फर्स्ट नदी है स्वर्ण रेखा। ठीक है। ये नदी स्वर्ण रेखा जो है वो रांची के दक्षिण पश्चिम पठार से निकलती है और जमशेदपुर होकर बहती है। जमशेदपुर शहर का जो टाटा कंपनी है उसको जल इसी नदी से प्राप्त होता है। यह बालासोर उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहता है। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट नदी ब्राह्मणी नदी। यह भी बहती है झारखंड में। ठीक है। और यह रांची के निकट से निकलती है और इसकी लंबाई 420 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट है महानदी। महानदी एक अनुवर्ती नदी है। एक नदी होती है पूर्ववर्ती, एक होती है अनुवर्ती। पूर्ववर्ती बोलने का मतलब ये है जो कि हिमालय के उत्थान के पहले से बना हुआ है। एक होता है अनुवर्ती जो हिमालय के उत्थान के पश्चात बना है। ठीक है। तो ये नदी अनुवर्ती है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है और यह कटक के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। एक और बात कि यह नदी डेल्टा भी बनाती है। डेल्टा बनाती है। इसकी शिवनाथ, हंसदेव, मंड और डूब यह इसमें उत्तर की ओर मिलती है। जोंक और तेल नदी दक्षिण की ओर से आके इसे मिल जाती है, अर्थात ये सभी इसकी सहायक नदी है। संसार का सबसे लंबा बांध हीराकुड महानदी पर ही अवस्थित है। साथ ही टिकरापारा बांध भी इसी पर अवस्थित है। यह ओडिशा राज्य में बहुत अच्छे विकास के ओर काम कर रहा है, सिंचाई के साथ साथ पनबिजली के क्षेत्र में भी। नेक्स्ट है नदी गोदावरी। गोदावरी इस क्षेत्र की अर्थात दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर भी है। अब देखिए सबसे लंबी है इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। आप लोग पढ़ेंगे कि कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कहते हैं, तो उसका कारण अलग है, इसका कारण अलग है। इसका कारण ये है कि सबसे लंबी होने के कारण इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसका विस्तार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। इसका उद्गम कहाँ से है? तो उद्गम इसका पश्चिमी घाट पर्वत के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से है। इसमें प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा ये सब इसमें आकर मिल जाती है, अर्थात ये सब नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं। गोदावरी के निचले हिस्से अर्थात आंध्र प्रदेश में से बाढ़ आता है, लेकिन यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं बिजली के उत्पादन करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नदी कृष्णा। कृष्णा इस क्षेत्र की सेकंड सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के निकट महाबालेश्वर नामक पर्वत से निकलती है और 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसमें कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी ये सब नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं। साथ ही हगरी ये सहायक नदी तुंगभद्रा की है, अर्थात हगरी कृष्णा की उप सहायक नदी हो जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कावेरी का। तो कावेरी कर्नाटक के कोडागु जिले के मैसूर पठार के एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। क्वेश्चन ब्रह्मगिरी स्थान से ही पूछा जाता है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु में बहते हुए कावेरी पत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह तीन राज्य मेनली तो कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच बहता है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका केरल से ही पड़ता है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो हेमावती, लोकापावनी, सिमसा, अर्कवती, दक्षिण में लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती। साथ ही शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वह इसी नदी पर बनाया गया है। एक और बात, भारत का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पर ही 1902 में बनाया गया था। अब दक्षिण भारत में इसको सबसे पवित्र माना गया है, इस कारण से इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी गंगा की तरह सबसे लंबी है, इस कारण से इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा, लेकिन कावेरी को पवित्र है इस कारण से दक्षिण का गंगा कहते हैं। यहाँ पर इस नदी से सिंचाई बहुत अच्छी होती है, इस कारण से दक्षिण भारत के क्षेत्र को चावल का कटोरा, राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया, कावेरी के बेसिन को ही कहा जाता है। साउथ इंडिया में एकमात्र नदी कावेरी ही है जहाँ पर साल भर जल मिलता है। इसी पर कृष्ण सागर जलाशय बनाया गया है, जहाँ पर नागार्जुन डैम बनाया गया है, जिससे भी पनबिजली प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं, नदी है पेन्नार। यह कर्नाटक के कोलार जिले के नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र कृष्णा और कावेरी के मध्य है। ये दो नदी जो है कृष्णा कावेरी उसके बीच बहती है। और जयमंगली, कुंदेरु, सगिलेरु, चित्रावती, पापगनी और चेय्यार इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पलार नदी का। इसका उद्गम कर्नाटक से है। नंदी पहाड़ी स्थान से इसका उद्गम होता है। आंध्र प्रदेश और एक राज्य तमिलनाडु, इनसे बहता हुआ बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वैगई नदी। यह बहता है तमिलनाडु राज्य में और मदुरै शहर इसी के किनारे अवस्थित है और पाक स्ट्रेट अर्थात पाक जल संधि में यह मिल जाती है। नेक्स्ट है ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी यह भी निकलता है, यही बहता है दक्षिण सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट पर्वत के अगस्त्यमलाई पहाड़ी से, और यह मन्नार की खाड़ी में गिर जाता है। यह बहता है राज्य तमिलनाडु में। ठीक है, इसके सहायक नदी की बात करें, उसके अलावे जो मुख्य नदी देखा हमने उसके अलावा बात करें तो कई और नदी भी यहाँ से बहती है। इनमें दामोदर है, सोन है, चंबल, बेतवा, सिंध, ये सब को हम लोग उत्तर भारत की नदी अर्थात हिमालय की नदी के समय ही देख चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग अरब सागर में कौन कौन नदी गिरती है। इसमें सबसे प्रमुख है नर्मदा। छत्तीसगढ़ के मैकाल पर्वतश्रेणी के अमरकंटक पठार से निकलता है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, अर्थात यह अरब सागर में गिरने वाली इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। इसका बहाव मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। हालांकि सबसे अधिक बहाव इसका मध्य प्रदेश में ही है। यह नदी विंध्याचल और दक्षिण के सतपुरा श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है और जबलपुर के पास भेरा घाट नामक स्थान पर कंदरा और कपिल धारा नामक वाटरफॉल बनाती है। इस कारण से इसको धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है। नर्मदा का निचला भाग जो है जो बहता है गुजरात में, वहाँ पर नाव भी चलाए जाते हैं और भरौच के पास, गुजरात का भरौच है, वहाँ पर यह खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। चूँकि इसका धारा तेज है तो यहाँ पर एस्च्यूरी अर्थात ज्वार नदमुख बनाती है, डेल्टा का निर्माण यह नहीं करती है। इसके तवा, बरनेर, बैडयार, दूधी, हिरन, बरना, कोनार, माचक आदि इसके सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तापी नदी का, जिसको ताप्ती भी कहते हैं। तो तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलता है और यह 724 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाता है। इसका विस्तार, सबसे अधिक विस्तार इसका महाराष्ट्र में है, अब उसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात, ये तीन राज्यों से होकर बहती है। उकाई जो वाटरफॉल प्रोजेक्ट है, पनबिजली परियोजना,
वह ताप्ती नदी पर ही अवस्थित है। सूरत नगर भी ताप्ती नदी के किनारे ही अवस्थित है। एक और बात कि भारत में जितनी नदियां हैं उनमें सबसे अधिक जल का प्रयोग ताप्ती नदी का ही होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नदी साबरमती के बारे में। साबरमती की लंबाई 320 किलोमीटर है और यह मध्य भारत में बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। यह भी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है और अहमदाबाद शहर इसी नदी के किनारे अवस्थित है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी हो गई आपका नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। उसके बाद बात करते हैं माही नदी का। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्य पर्वत से है। इसकी लंबाई 553 किलोमीटर है और एक खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। एक और बात कि माही नदी भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट नदी, जिसका नाम है नदी लूनी। तो ये लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले के अरावली पर्वत से निकलती है, 320 किलोमीटर लंबाई में बहती है और कच्छ के रण में मिल जाती है। पुष्कर झील जो है वह इसी नदी के सहायक नदी जिसका नाम है सरस्वती उससे बनती है। एक और बात कि ये नदी राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में बहने वाली एकमात्र नदी है। कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है वह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समीप शिवालिक पहाड़ी से निकलती है और यह अम्बाला, पटियाला आदि शहर में बहते हुए जो हिसार शहर है हरियाणा का वहाँ से बहते हुए राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती है और मरुस्थल में मिल जाती है, गायब हो जाती है। घग्गर को ही प्राचीन में कहते थे सरस्वती नदी। और हम मैप पे देखते हैं कुछ झील का नाम यहाँ पर देखिए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेगोंग त्सो झील है जो वर्तमान में गलवान घाटी की हिंसा के लिए फेमस रहा है। इधर वुलर झील है कश्मीर में जो कि भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद डल झील है जो नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। इधर बात करते हैं मणिपुर में लोकटक झील है जो कि ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा झील है। यहाँ देवर झील है जो कि राजस्थान में मीठे पानी की झील है। यहाँ सांभर झील है जो खारे पानी की अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील है। ये चिल्का झील उड़ीसा में है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। फिर यहाँ पर बात करते हैं हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर कोलेरू झील है, ये कम्प्लीटली आंध्र प्रदेश में है। फिर यहाँ पुलिकट झील है, तो पुलिकट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के सीमा पर है। आगे है वेम्बनाड झील, ये केरला में है। फिर अष्टमुडी झील, ये भी केरला में है। तो ये भारत के प्रमुख झील थे। उसके बाद आप मैप में देख सकते हैं क्लियर। तो बात करते हैं कुछ मुख्य झील का। वुलर झील, यह जम्मू कश्मीर में है, ताजे पानी के सबसे बड़े झील है और यह गोखुर झील का एग्जाम्पल है। डल झील, यह श्रीनगर में है, यह भी ताजे पानी की झील है और नौकायन के लिए यह झील फेमस है। सांभर झील राजस्थान के जयपुर में है और अंतःस्थलीय खारे पानी के सबसे बड़े झील है और भारत के 60% नमक की आपूर्ति यही करता है। नेक्स्ट है ढेबर झील, राजस्थान के उदयपुर में है, यह भी नमक बनाने के लिए फेमस है। यह भारत की कृत्रिम झील एक तरह से है और यह काफ़ी फेमस झील है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ लिखा गया है कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट लोकटक झील है, यह उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में है स्थित है, मीठे पानी की झील है और यह तैरता हुआ द्वीपीय झील है, अर्थात यहाँ पर पहाड़ों पर चूंकि स्थित है और कई सारे पेड़ पौधे इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको तैरता हुआ झील कहा गया है। इसी में केबुल लामजाओ नामक नेशनल पार्क भी बनाया गया है। नेक्स्ट है चिल्का झील, ओडिशा में है, एक लैगून झील है, समुद्र के पानी से बना हुआ है और खारे पानी के भारत में सबसे बड़े झील है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट झील कोलेरू, यह आंध्र प्रदेश में है और यह ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट झील पुलिकट है, यह आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के सीमा पर है, खारे पानी की झील है ये। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील, यह केरला में है, खारे पानी की झील है। इसी में वेलिंगटन द्वीप स्थित है और इसी झील के द्वीप में यहाँ पर नौका रेस होता है। इसी द्वीप में भारत का सबसे छोटा NH47A स्थित है जो कि लंबाई मात्र इसके 1 किलोमीटर है।
नेक्स्ट बात करते हैं लोनार झील। तो ये महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है और ज्वालामुखी से निर्मित एक झील है, इसको क्रेटर झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रेणुका झील। यह स्थल है हिमाचल प्रदेश में, जो कि सिरमौर जिले में स्थित है। इसमें चिड़ियाघर और लायन सफारी पार्क भी स्थित है रेणुका झील में। नेक्स्ट है रूपकुंड झील, उत्तराखंड में है। यह एक ताजे पानी की प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट है सास्थम कोट्टा झील, यह केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। यह ताजे पानी की झील है। सत्ताल झील या सत्ता झील, ये उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में है। इसमें झीलम ताल नगर इसी के किनारे अवस्थित है, जो पक्षी के लिए स्वर्ग है। नेक्स्ट है सूरजताल झील, यह भी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे में स्थित है। यह भी ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट है तवा बोहर झील, यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। यहाँ पर बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया है, एक कृत्रिम झील एक तरह से है। नेक्स्ट सोंगमो झील, सिक्किम के गंगटोक में है। यह भी ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट अष्टमुद झील है, यह केरला के कोल्लम जिले में है। यह इसकी 8 शाखाएं हैं, जो रामसर समझौते के तहत इसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। रामसर ईरान का शहर है, जहां पर जो वेटलैंड भूमि होती है उसके लिए समझौता हुआ था, अर्थात जो भूमि वेटलैंड होती है उसको इसके तहत रामसर साइट घोषित करते हैं, उसके संरक्षण का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है भीमताल झील। भीमताल झील उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के जिला कुमाऊं में स्थित है। यह भी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है चेबरक्कम झील, यह स्थित है तमिलनाडु के चिंगलपट्टू जिले में और ये इसी झील से अडयार नदी का उद्गम होता है। अगला है पंचभद्रा झील, यह राजस्थान के बाड़मेर जिले में खारे पानी की झील है और इसका क्षेत्रफल लगातार घट रहा है, कारण इसका प्रदूषण है। नेक्स्ट है चोलामू झील, यह सिक्किम के उत्तरी भाग में स्थित है और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील यही है। इसका उद्गम तीस्ता नदी का उद्गम इसी झील से होती है। तो आज इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।